पृथ्वी का रोटेशन या पृथ्वी की स्पिन पृथ्वी ग्रह की अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमना है। साथ ही अंतरिक्ष में रोटेशन एक्सिस के ओरिएंटेशन में परिवर्तन है। पृथ्वी पूर्व की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमती है, जैसा कि उत्तरी ध्रुवीय तारा पोलरिस से देखा जाता है। पृथ्वी काउंटर क्लॉकवाइज मुड़ती है। नॉर्थ पोल, जिसे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल या टेरेस्ट्रियल नॉर्थ पोल के रूप में भी जाना जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वह बिंदु है जहां पृथ्वी की रोटेशन की एक्सिस इसकी सतह से मिलती है। यह बिंदु पृथ्वी के नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से अलग है। साउथ पोल वह दूसरा बिंदु है जहां एंटार्क्टिका में पृथ्वी की रोटेशन की एक्सिस इसकी सतह को काटती है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। सूर्य के संबंध में पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक बार घूमती है, लेकिन दूर के अन्य तारों के संबंध में हर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक बार पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी का रोटेशन समय के साथ थोड़ा धीमा हो रहा है। इस प्रकार एक दिन अतीत में छोटा था। यह पृथ्वी के रोटेशन पर चंद्रमा के टाइडल इफेक्ट्स के कारण होता है। एटॉमिक क्लॉक से पता चलता है कि एक सदी पहले की तुलना में अभी का दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड लंबा है। हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण एक धीमी प्रवृत्ति दिखाता है। 8वीं सेंचुरी बीसीई से एक दिन की लंबाई हर सेंचुरी में लगभग 2.3 मिलीसेकंड बढ़ गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी दशकों पहले प्रतिदिन 80,400 सौभाग्यवती सेकंड से भी धीमी गति से घूमने के बाद 2020 में पृथ्वी ने तेजी से घूमना शुरू कर दिया था। 29 जून 2022 को पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे के अंदर 1.59 मिलीसेकंड में पूरा हुआ, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। उस बदलाव के कारण दुनिया भर के इंजीनियर एक नेगेटिव लीप सेकंड और अन्य पॉसिबल टाइम कीपिंग उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी की गति की वृद्धि कई कारकों के कारण मानी जाती है, जिसमें इसके पिघले हुए कोर, महासागरों और वायुमंडल की जटिल गति, चंद्रमा जैसे सेलेस्टियल बॉडीज का प्रभाव और क्लाइमेट चेंज शामिल है, जो पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ का कारण बन रहा है। पृथ्वी के आकार के लिए बर्फ के द्रव्यमान का आकार भूमध्य रेखा के चारों ओर उभड़ा हुआ एक चपटा गोलाकार है। जब ये द्रव्यमान कम हो जाता है तो वजन कम होने से ध्रुव पलट जाते हैं और पृथ्वी अधिक गोलाकार हो जाती है, जिसका द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के करीब लाने का प्रभाव होता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यह निर्धारित करता है कि गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के चारों ओर अधिक बारीकी से वितरित द्रव्यमान तेजी से घूमता है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का रोटेशन पीरियड उसका ट्रू सोलर डे या अपेरेंट सोलर डे है। यह पृथ्वी की ऑर्बिटल स्पीड पर निर्भर करता है और इस प्रकार पृथ्वी की ऑर्बिट की उत्केंद्रता और झुकाव में परिवर्तन से प्रभावित होता है। दोनों हजारों वर्षों में अलग होते हैं, इसलिए ट्रू सोलर डे की एनुअल वेरिएशन भी अलग होती है। आमतौर पर यह वर्ष की 2 अवधियों के दौरान औसत सौर दिवस से अधिक लंबा होता है और अन्य 2 अवधियों के दौरान छोटा होता है। वास्तविक सौर दिवस पेरिहेलियन के पास लंबा होता है जब सूर्य स्पष्ट रूप से ग्रहण के साथ सामान्य से अधिक बड़े कोण से चलता है। ऐसा करने में लगभग 10 सेकंड अधिक समय लगता है। इसके विपरीत यह सबलाइन के पास लगभग 10 सेकंड छोटा होता है। पूरे वर्ष के दौरान ट्रू सोलर डे का औसत सोलर डे होता है, जिसमें 86,400 सौभाग्यवती मीन सोलर सेकंड्स होते हैं। वर्तमान में इनमें से प्रत्येक सेकंड एक एसआई सेकंड से थोड़ा अधिक लंबा है, क्योंकि पृथ्वी का मीन सौर दिन अब टाइडल फ्रिक्शन के कारण 19वीं शताब्दी की तुलना में थोड़ा लंबा है। 1972 में लीप सेकंड की शुरुआत के बाद से औसत सोलर डे की औसत लंबाई 86,400 सौभाग्यवती एसआई सेकंड से लगभग 0 से 2 ms अधिक रही है। कोरमेंटल कपलिंग के कारण रैंडम फ्लक्चुएशंस में लगभग 5 ms का एम्पलीट्यूड होता है। 1750 और 1892 के बीच मीन सोलर सेकंड को 1895 में साइमन न्यूकॉम्ब ने अपने टेबल्स ऑफ द सन में समय की इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में चुना था। इन टेबल का उपयोग 1900 और 1983 के बीच
विश्व के इफेमरीज की गणना के लिए किया गया था। इसलिए इस सेकंड को इफेमरी सेकंड के रूप में जाना जाने लगा। 1967 में SI सेकंड को इफेमरीज सेकंड के बराबर कर दिया गया था। अपेरेंट सोलर टाइम पृथ्वी के रोटेशन का एक उपाय है और इसके और मीन सोलर टाइम के बीच के अंतर को समय के इक्वेशन के रूप में जाना जाता है।